भाजपा यूपी हारी, इसका दुख एक तरफ था, लेकिन अयोध्या हारने का दुख काफी बड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस राम मंदिर को बनवाकर भाजपा अपने विकास मॉडल को पेश कर रही थी, उसी जगह से भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। वैसे तो अयोध्या में हार के कई कारण बताए गए, लेकिन एक कारण जो जोरों शोरों से चर्चा में रहा वो था राम मंदिर का रास्ता बनवाने के लिए लोगों के घर तोड़े जाना, जिसके बाद लोगों की शिकायत थी कि उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। ऐसे में जिस रास्ते को बनवाकर भाजपा जमकर अयोध्या वासियों की आलोचना का शिकार हुई, वही रास्ता अब राम भरोसे नजर आ रहा है, क्योंकि पहली ही बारिश ने मंदिरों के रास्तों की पोल खोल दी है। 6 महीने में ही अयोध्या में पहली बार बारिश हुई है, जिसके बाद मंदिर नगरी में भारी जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इससे अब कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि भाजपा ने अयोध्या को बड़े विकास मॉडल के तौर पर दिखाया था, लेकिन विकास का ये बुनियादी ढांचा अब राम भरोसे नजर आ रहा है। बता दें कि अयोध्या में भारी बारिश के बाद रामपथ पर 10 से ज्यादा जगहों पर सड़क धंस गई है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर गड्ढों के फोटोज और वीडियोस भी सामने आए। अब मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD और जल निगम के 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। बता दें कि राम मंदिर के दर्शन के लिए 4 समर्पित सड़क मार्ग बनाए गए थे: रामपथ, धर्मपथ, श्री राम जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ। 30 दिसंबर को इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। सादतगंज को नए घाट से जोड़ने वाला रामपथ 13 किमी लंबा और 4 लेन वाला है। इसे 845 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। रामपथ कॉरिडोर का निर्माण इसी साल 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले हुआ था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस सड़क को बनाने में लगभग 624 करोड़ रुपए की लागत आई थी। उद्घाटन से पहले हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अयोध्या के विकास के दावे किए गए थे, लेकिन जल भराव और धंसती सड़कों ने सभी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई स्थानीय लोगों का कहना है कि राम मंदिर उद्घाटन के लिए जल्दबाजी में विकास कार्य पूरा कराने की वजह से सड़कों का निर्माण मानकों के आधार पर नहीं हुआ है। अहम सवाल ये है कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या के सौंदर्यीकरण और भव्य दिव्य विकास को क्या विकास का लॉन्ग टर्म और टिकाऊ मॉडल कहा जा सकता है? अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन से पहले जहां पूरे शहर में ड्रिल मशीनों और बुलडोजर की आवाजें गूंज रही थी, उसी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बारिश में अयोध्या में चारों तरफ घरों में जमा पानी निकालने के लिए सड़कों के किनारे लगे पंपिंग सेट नजर आ रहे हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि 23 से 28 जून को हुई बारिश के बाद अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य द्वार पर जल भराव देखा गया। इसके अलावा जलवानपुर, औद्योगिक क्षेत्र, गद्दोपुर, कार सेवकारपुरम और सिविल लाइंस में भी जगह जगह पानी भर गया है। लोगों के घरों के अलावा कई सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया है। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार सरयू के किनारे बसे इलाकों को छोड़ दिया जाए तो अयोध्या और फैजाबाद दोनों शहरों में बारिश के पानी का जमाव पहले भी कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता था। रामपथ धंसने की खबर आते ही आनन फानन में प्रशासन ने गड्ढों को भर दिया, लेकिन तब तक कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं और साथ ही भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हमले कर रहे हैं। अयोध्या को बीजेपी ने विकास के मॉडल की तरह बनाने की कोशिश की थी और देश भर में इसका जिक्र करते हुए प्रचार किया था, लेकिन पहली ही बारिश में जिस तरह जगह जगह जल जमाव हुआ और रामपथ धंस गया, उसने सारे दावों पर पानी फेर दिया। हालांकि इस मसले पर मंदिर निर्माण से जुड़ी कंपनी लॉसेंस एंड टर्बो का जवाब आया है। L&T के एक अधिकारी ने कहा कि बिजली के तार लगाने के लिए इलेक्ट्रिक कॉन्ड्यूट्स यानी कि PVC पाइप लगे हैं, जो फिलहाल खुले हुए हैं।
बारिश का पानी इन्हीं से होकर आता है, लेकिन इतना नहीं कि अंदर जल जमाव हो जाए। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इन गड्ढों से ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा का करोड़ों का विकास मॉडल इतना कमजोर था जो पहली ही बारिश में बह गया? क्या मंदिर के लिए रास्ता जल्दबाजी में बनाया गया? कईयों के घर तोड़कर उनके रहने का आशियाना छीनकर जिस जगह पर रामपथ बनाया गया, क्या वो उद्घाटनबाजी और चुनाव के मद्देनजर वाहवाही बटोरने के लिए था? अब देखना ये होगा कि लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और जल निगम के 6 अधिकारियों को सस्पेंड करने के अलावा भाजपा इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। हालांकि आपका इन धसी हुई सड़कें और भाजपा के विकास मॉडल पर उठते सवालों का क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।